यदा तु स एव उत्पथेन प्राप्यते तदा तस्य पथो अध्वव्यपदेशो न भवति इति भवत्येव तत्र चतुर्थी। यदा तु स एव अर्थात अध्वा एव, जब वह अध्वा ही उत्पथेन प्राप्यते, किसी उत्पथ के द्वारा, किसी छोटे मार्ग से उसको प्राप्त किया जा रहा है, तदा तस्य पथो अध्वव्यपदेशो न भवति, तब उस पथ का अध्वव्यपदेश होता ही नहीं, उस छोटे मार्ग का अध्व इस रूप में व्यवहार लोक में होता ही नहीं है। इति भवत्येव तत्र चतुर्थी, इसलिए वहाँ चतुर्थी हो ही जाती है। न भवत्येव तत्र न भवति इति भवति। हाँ ठीक था, उसका अधु, जहाँ अधुव्यपदेश होगा वहीं चतुर्थी का निषेध है ना। वो जो छोटे मार्ग हैं या गौण मार्ग हैं उनका तो अधुव्यपदेश है ही नहीं, तो उनका अधुव्यपदेश नहीं है तो वहाँ पर चतुर्थी हो ही सकती है। केवल जो मुख्य मार्ग है उसके लिए निषेध, वहाँ पे जब आप पहुँच गए हैं और चल रहे हैं वहाँ चतुर्थी नहीं होगी, वहाँ अध्वानम गच्छति पंथानम गच्छति मार्गम गच्छति ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप अपने घर से निकलकर किसी छोटे गलियों से चल करके मुख्य मार्ग पे पहुंचना चाहते हो तो पथे गच्छति ऐसा या पथे गच्छामि ऐसा हो जाएगा। लेकिन न्यासकार ने ये जो बात विशेष कही है ना कि उसके लिए अध्व शब्द का ही व्यवहार नहीं होता लोक में, ये मूल में नहीं है। ठीक है, मूल में उदाहरण तो पथे गच्छति ही दिखाया है, अध्वने गच्छति नहीं दिखाया ना। लेकिन फिर भी ये बात मूल काशिका में स्पष्ट नहीं है कि उन छोटे छोटे उत्पथों को हम अध्व शब्द से कहते ही नहीं है लोक में। ये केवल जो है वो न्यासकार की अपनी बात है, वो कह रहे हैं कि वो उत्पथों को अध्व शब्द से व्यवहार होता ही नहीं है लोक में। न्यासकार को आगे देखिए, द्वितीय ग्रहणम किमिति पर कर्मणि कारके चतुर्थ्यां विकल्पितायां पक्षे न्याय प्राप्ति व द्वितीया भवति इति भावः। कर्म कारक में जब हम चतुर्थी का विकल्प करेंगे तो पक्ष में न्याय प्राप्त द्वितीय अपने आप हो ही जाएगी। इसीलिए कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो आप चतुर्थी का ही विकल्प क्यों नहीं कर देते इस सूत्र में। अर्थात सूत्र न्यास कैसा बनाया जा सकता है, बोलिए। गत्यर्थ कर्मणि चतुर्थी वा चेष्टायाम अनध्वनि, ऐसा क्यों नहीं बना देते, ये प्रश्न है ना। जो कह रहा है द्वितीय ग्रहणम किम, उसका अभिप्राय यही ही है कि सूत्र न्यास कैसा कर दो, गत्यर्थ कर्मणि चतुर्थी वा चेष्टाया मनध्वनि, ऐसा क्यों नहीं कर देते। पक्ष में द्वितीय तो यथा प्राप्त अपने आप, न्याय प्राप्त अपने आप हो ही जाएगी। तो तत्क्रियते बाधक बाधनार्थम, अब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, चतुर्थी वा ऐसा नहीं बना सकते, द्वितीय चतुर्थी ऐसा ही कहना होगा सूत्र में। किस लिए, बाधक बाधनार्थम, इसका जो बाधक है, इस चतुर्थी का जो बाधक है उसकी नहीं, कर्मणि द्वितीया का जो बाधक है उसकी बाधा करने के लिए, कर्मणि द्वितीया का जो बाधक है उसको पूर्णतः बांधने के लिए। अपवाद विषय यथा स्यात्, देखिए। अच्छा, ये तो अग्रिम प्रश्न पे चले गए। अपवाद विषय यथा स्यात् पे अधिक नहीं लिखा है, पद्मंजरीकार ने लिखा है, वो हम वहाँ देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अथार्थ ग्रहणम किमर्थम, अभी न्यासकार ने एक और प्रश्न ले लिया जो कि मूल काशिका में विचार नहीं किया गया है। ठीक है, बस न्यासकार ने द्वितीय ग्रहणम किम पे इतना ही लिखा है, बाधक बाधनार्थम, बाधक की भी बाधा करने के लिए। द्वितीय की बाधा कर रहा है कृतयोग, षष्ठी उसकी भी बाधा करके द्वितीय और चतुर्थी हो जाए, इसलिए, है ना। ये हमने पहले देख ही लिया कि चतुर्थी वा करेंगे तो उस षष्ठी को ये बात तो देगा अपने विषय में, लेकिन फिर चतुर्थी और षष्ठी होने लगेंगे, चतुर्थी और द्वितीय नहीं हो पाएंगे। तो द्वितीय और चतुर्थी हो जाए, इसलिए द्वितीय चतुर्थी पढ़ना आवश्यक है। अब न्यासकार ने एक और प्रश्न किया, अथार्थ ग्रहणम किमर्थम, गत्यर्थ कर्मणि, इस शब्द में अर्थ ग्रहण किया हुआ है ना, गत्यर्थ ऐसा, तो ये अर्थ ग्रहण किस लिए है। न गति कर्मणि इत्येवोच्येत, गति कर्मणि इतना ही क्यों नहीं कह दिया, यावता गतिरर्थ एव, चूंकि गति तो अपने आप अर्थ ही है ना, गति कर्मणि कहने से भी वही अर्थ आता।
गति अर्थ है जिनका, ऐसी धातुएं। तो कहते हैं कि नहीं तदस्ति, ऐसा नहीं कर सकते थे। या गतिर गमिनैव शब्दांतर सन्निधानादि अनपेक्षयोच्यते तत्र यथा स्यात्। या गतिर गमिना एव शब्दांतर सन्निधानादि अनपेक्षया उच्यते, जो गति गम धातु के द्वारा ही, अन्य किसी शब्दांतर के सहयोग के बिना ही, अन्य किसी शब्दांतर की सन्निधि की अपेक्षा किए बिना ही जो गति केवल गम धातु के द्वारा ही कह दी जाती है, तत्र यथा स्यात्, वहाँ पे जिस प्रकार से ये प्रयोग बन सके। पाद विहरणात्मिका च या गति ही प्रधान भूता, और जो प्रधान रूप गति है, प्रधान गति कौन सी मान रहे हैं? पाद विहरणात्मका, जिसमें पैर हिलते डुलते हैं, पाद विहरण होता है, पैरों से चला जाता है, वो जो गति प्रधान भूत है। तस्या एव ग्रहणम यथा स्यात्, उसी का ग्रहण जिस प्रकार से हो, इसके लिए अर्थ ग्रहण भी किया है। तेनेह न भवति स्त्रियं गच्छति अजाम ग्रामं नयति। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कहने से जब गत्यर्थ अर्थ ग्रहण कर दिया तो स्त्रियं गच्छति या अजाम ग्रामं नयति जैसे प्रयोगों का यहाँ ग्रहण नहीं होता है। अत्र ही गमेर मैथुनम अर्थः स्त्री शब्द सन्निधानात् गम्यते। ये जो प्रथम प्रयोग है, यहाँ पे गम का अर्थ अलग हो गया ना। गम माने सामान्य जो पाद विहरणात्मिका गति है वो नहीं है, ठीक है, वो तो स्त्रियम गच्छति अर्थात स्त्री संगमनम करोति, ऐसा अर्थ है वहां पर। और अजाम न तो गमे है केवलात्, और कह रहे हैं कि वो गम का जो विशेष अर्थ प्रथम प्रयोग में स्त्रियम गच्छति में पता चल रहा है हमें, वो केवल गच्छति कहते तो थोड़े पता चलता, स्त्रियम शब्द वहां जुड़ा हुआ है इसलिए पता चल रहा है स्त्रियम गच्छति। ऐसा जब कह रहे हैं तो स्त्री शब्द के सन्निधान के कारण से गम का विशिष्ट अर्थ पता चल रहा है, न तो गमे है केवलात्, गम अकेले से तो प्रयोग पता नहीं चलता। इसी तरह से नयतेश्च प्रापणम मेवार्थः प्रधान भूतः, नय धातु का यद्यपि प्रापण अर्थ ही प्रधान भूत है, प्रापण माने पहुंचाना कहीं पर, वही प्रधानभूत अर्थ है। तद विशेषणम तो पाद विहरणम, और पाद विहरण तो अप्रधान अर्थ हो गया, पाद विहरण पूर्वक प्रापण, तो पाद विहरण वहाँ पे गौण अर्थ हो गया और मुख्य अर्थ प्रापण हो गया, तो इसलिए ये भी इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा। तो कहा यद्येवं ग्रामं गमयति ग्रामाय गमयति इति ण्यन्ते गुणभूतत्वाद् गमेर न सिद्ध्यति, कि अगर आप ऐसे कहेंगे कि जहाँ पर गम का ही प्रधान अर्थ हो, पाद विहरण ही प्रधान अर्थ हो, तो फिर ग्रामम गमयति ग्रामाय गमयति यहाँ भी द्वितीय चतुर्थी नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि गमयति में जो है वो अन्य किसी को भेजा जा रहा है। गम का अपना अर्थ जो पाद विहरण है वो तो प्रधान हो, गौण हो गया ना, पाद विहरण पूर्वक अन्य किसी को प्राप्त कराना, वहाँ गांव में अन्य किसी को पहुंचाना, भेजना, ये मुख्य अर्थ है ना। यद्यपि जो जाएगा वो पाद विहरण पूर्वक जाएगा, ठीक है, लेकिन भेजना मुख्य अर्थ है ना। ग्रामम गमयति, किसी अन्य को पाद विहरण पूर्वक वहां प्राप्त करा देना गांव में, ये मुख्य अर्थ है। तो यहाँ पर भी पाद विहरण रूप अर्थ तो आपका अप्रधान हो गया, तो यहाँ पर भी द्वितीय चतुर्थी नहीं होनी चाहिए विकल्प से, केवल द्वितीय होनी चाहिए। तो वही प्रश्न किया है, यद्येवं ग्रामम गमयति ग्रामाय गमयति इति ण्यन्ते गुणभूतत्वाद् गमेर न सिद्ध्यति। तो कहा गमेरत्र प्रेषण अध्येषणादिकोष्यर्थः प्राधान्यम अनुगच्छति, नैष दोषः न यत्र ग्रामो ण्यन्तस्य कर्म किम तर्हि गमेरेव। तो यहाँ पे क्यों नहीं गम से सिद्ध होगा, उसका हेतु आगे कह रहे हैं कि गमेरत्र प्रेषण अध्येषण आदि को ह्यर्थः, यहाँ पे गमी का मुख्य रूप से प्रेषण अध्येषण आदिक अर्थ है प्राधान्य अनुगच्छति, जो कि प्राधान्य को प्राप्त हो गया है। ठीक, यहाँ तक तो प्रश्न है कि ग्रामम गमयति ग्रामाय गमयति कैसे बनाओगे,
ठीक, तो उसका उत्तर दे रहे नैष दोषः कि आप जो कह रहे हैं ना यहाँ चतुर्थी नहीं हो पाएगी, ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि नश्यत्र ग्रामो ण्यन्तस्य कर्म, क्योंकि यहाँ पर ग्राम ण्यंत का कर्म नहीं है। किम तर्हि गमेरेव, केवल गम का ही ग्राम कर्म है। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, तो यहाँ गम का कर्म ग्राम है, ठीक है, तो मुख्य क्रियापाद विहरण ही रहेगी। और फिर यज्ञदत्तः तम प्रेषयति, ऐसा आगे जुड़ता है ना, प्रथम तो क्या होता है, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ऐसा ही होता है, और यज्ञदत्तः तम प्रेरयति, उसी वाक्य को हम इस तरह से बोल देते, यज्ञदत्तः देवदत्तम ग्रामं गमयति। तो इसी दृष्टि से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गम का कर्म है ग्राम, यद्यपि अगली निजंत क्रिया का कर्म भी प्रतीत हो ही रहा है, लेकिन गम का भी कर्म है ही। तो ये न्यासकार ने एक अलग से विचार किया है कि यहाँ पे अर्थ ग्रहण क्यों किया, गति कर्म ने इतना ही क्यों नहीं कह दिया, गति का जो कोई भी कर्म। चलिए पद्मंजरीकार की दृष्टि से देखिए, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि चेष्टा क्रियाणामिति वस्तु व्याख्यानमेतत् सूत्रे तु सप्तमी चेष्टायामिति। कह रहे हैं कि काशिकाकार ने चेष्टायाम का अर्थ चेष्टा क्रियाणाम ऐसा कैसे कर दिया, सूत्र में तो सप्तमी थी ना चेष्टा शब्द में, चेष्टायाम ऐसा था, और अर्थ करते समय उसको चेष्टा क्रियाणाम ऐसे षष्ठी कर दी। तो उसको कह रहे हैं कि वस्तु व्याख्यानमेतत्, ये वस्तु तत्व का ही व्याख्यान है, यद्यपि सूत्र में तो सप्तमी है, क्योंकि यहाँ पे गत्यर्थ कर्मणि में ये गत्यर्थ का विशेषण बनाना है हमें, है ना, और गत्यर्थ कर्मणि में गत्यर्थ षष्ठ्यंत है, गत्यर्थ धातुओं का जो कर्म, ठीक, तो उसका विशेषण बनाना है। अब हमें ऐसा कहना है चेष्टा अर्थ में वर्तमान जो गत्यर्थ धातुएं, तो इसको हम चाहे ऐसे बोलें कि चेष्टायाम अर्थे ये गत्यर्था धातवः तेषाम, ऐसा बोले, या चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थ धातु नाम, एक ही बात है ना। तो ऐसा भी, यद्यपि वो सप्तमी है, सप्तम्यंत शब्द है, लेकिन फिर भी उसका व्याख्यान जो है वो षष्ठ्यंत रूप से किया जा सकता है, क्योंकि वो गत्यर्थ का ही विशेषण है। अब परिस्पंद क्रियाणामिति, परिस्पंद एवं चेष्टा शब्द प्रसिद्ध इति भावः, चेष्टा शब्द से परिस्पंद को क्यों लिया, तो कह रहे कि चूंकि चेष्टा शब्द परिस्पंद अर्थ में ही विशेषतः प्रसिद्ध है ना। चेष्टा हम उसको, भाई कोई ऐसे बिल्कुल शांत बैठा हो अपरिस्पंद की स्थिति में, तो उसको तो निश्चेष्ट कहते हैं लोक में, है ना, कि सर्वथा चेष्टा रहित होकर के बैठा है, निश्चेष्ट होकर के बैठा है, इसका मतलब लोक में चेष्टा शब्द से परिस्पंद अर्थ को विशेष रूप से लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि परिस्पंद एवं चेष्टा शब्द प्रसिद्ध इति भाव, परिस्पंद अर्थ में ही चेष्टा शब्द प्रसिद्ध है। समरूपमिति वचनात् स्वरूप ग्रहणाशंकायामाह अध्वन्यर्थ ग्रहणमिति, और हमारे अष्टाध्यायी में एक सूत्र है समरूपम शब्दस्य, ठीक है, शब्द का अपना स्वरूप ही ग्रहण करना होता है, यदि कोई विशेष हेतु कहीं पर ना हो तो सामान्यतः नियम क्या है व्याकरण शास्त्र में, कि शब्द से शब्द का स्वरूप ही गृहीत होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अध्व शब्द से स्वरूप गृहीत होना चाहिए, ऐसी किसी को आशंका हो सकती है, तो उस आशंका को दूर करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ प्रयोगानुसारितया हमें केवल स्वरूप ग्रहण से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ क्या करना है, अर्थ ग्रहण करना है। समरूपमिति वचनात् स्वरूप ग्रहण आशंकायामाह अध्वनि अर्थ ग्रहणमिति, और उसमें हेतु क्या बना रहे हैं, सप्तमी निर्देशादिति भावः अनध्वनि, ये जो सप्तमी निर्देश किया हुआ है इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर अध्व अर्थ में जो भी शब्द वर्तमान है उन सबको ले रहे हैं। नहीं तो जैसे न्यासकार ने दिखाया ही है ना, अनध्वन ऐसा कह सकते थे यदि अध्व शब्द का ही निषेध करना होता तो। सप्तमी निर्देश ही अनध्वनि कर्मणि इत्यन्वयः, सप्तमी निर्देश होने पर
अन्वय कैसे होगा सूत्रार्थ करते समय? तो अनध्वनि कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ भवतः, ठीक है, ऐसा अन्वय हो जाएगा। अनध्वनि कर्मणि माने अध्वरूप जो कर्म नहीं है, ठीक है, अध्वरूप जो कर्म नहीं है उन कर्मों को उन कर्मों में, अध्वरूप जो कर्म नहीं है उन कर्मों में द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। नानध्वनः प्रकृतेरिति अर्थः एव कर्म नाध्व शब्दः तेन अध्व पर्यायेभ्योऽपि चतुर्थी न भवति, द्वितीया तु कर्मणि द्वितीया इति भवति। नानध्वनः प्रकृतेः इति अर्थ एव कर्म नाध्व शब्दः। सप्तमी निर्देशे ही अनध्वनि कर्मणि इति अन्वयः। अनध्वनः प्रकृतेर्न इति अर्थ एव कर्म। यहाँ पे कर्म क्या लेना है? तो कहा कि अनध्वनः प्रकृतेरिति अर्थः, अनध्ववाची जो प्रकृति है वही यहाँ पर कर्म के रूप में लेनी है। अनध्ववाची जो भी शब्द हैं वो यहाँ पर कर्म के रूप में ग्रहण करने, वही द्वितीय और चतुर्थी की प्रकृति बनेंगे। द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति करने के लिए प्रकृति रूप कौन से कर्म होंगे? अनध्ववाची, ठीक है। तो अनध्वनः प्रकृतेर इति अर्थः एव कर्म नाध्व शब्दः। अध्व शब्द कर्म नहीं बन रहा है, और अध्ववाची जो अन्य, मतलब अध्व कर्म तो बन जाएगा लेकिन इस सूत्र का विषय नहीं बन रहा है, क्योंकि अनध्वनि कह दिया। तेन अध्व पर्यायेभ्योऽपि चतुर्थी न भवति, तो इसलिए अध्व पर्याय जो शब्द है, अध्व जब अर्थ ग्रहण कर दिया तो अध्व अपने स्वरूप का भी ग्रहण है, और अध्ववाची जो अन्य शब्द हैं, जैसे यहाँ दिखाया है पथि, पथिन, या फिर जो है वो मार्ग आदि, उन सब में ही अनध्वनि ऐसा निषेध लग रहा है ना, माने पर्यायवाची से भी नहीं हो रहा और स्वयं अध्व शब्द से भी नहीं हो रही है चतुर्थी। तेन अध्व पर्यायेभ्योऽपि चतुर्थी न भवति, द्वितीया तो कर्मणि द्वितीया इति भवति। फिर द्वितीया कैसे हो जाती है? जब ये सूत्र ही निषिद्ध हो गया अध्ववाची कर्मों में, है ना, अध्ववाची गत्यर्थ धातु, चेष्टा क्रिया वाली गत्यर्थ धातुओं का जो अध्ववाची, अध्वरूप या अध्ववाची अन्य कोई शब्द तो कर्म नहीं बनता है, अध्वरूप अर्थ ही कर्म बनता है। अध्वरूप अर्थ कर्म यहाँ निषिद्ध हो गया, तो फिर द्वितीया भी कैसे हो जाएगी? इस सूत्र से होने वाली द्वितीया और चतुर्थी तो दोनों ही निषिद्ध हो गई। फिर द्वितीया कैसे होती है? तो कह रहे हैं कि कर्मणि द्वितीया से तो प्राप्त है ना, वही वाली द्वितीया हो जाती है। ठीक, ये जो अर्थ एवं कर्म ऐसे लिखा है ना, इसके लिए ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम शब्दों में व्यवहार कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्त करता है, ग्राम जो है वो कर्म है, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसका लेकिन मतलब ये, उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ग्राम जो शब्द है वो कर्म है। ग्राम शब्द के द्वारा जो संबोध्य अर्थ है वो कर्म होता है ना। देवदत्त ये शब्द थोड़े करता है गमन क्रिया का, देवदत्त शब्द के द्वारा जो संबोध्य अर्थ है वही कर्ता होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऊपर वाली पंक्ति में कहा कि अर्थ एवं कर्म ना अध्व शब्द, अध्व शब्द कर्म नहीं है, लेकिन अध्व शब्द का जो अर्थ है वो कर्म है। ठीक, आस्थितः संप्राप्तः इति गन्त्राधिष्ठितः इत्यर्थः। आस्थितः संप्राप्तः, उसका अर्थ पद्मंजरीकार ने अपने एक शब्द के द्वारा कहा, गन्त्राधिष्ठितः माने गंत्री के द्वारा जो गमन करता है उसके द्वारा अधिष्ठित, माने उसके द्वारा प्राप्त, उसके द्वारा संप्राप्त, उसी को यहाँ आस्थित ऐसा कहा जा रहा है। यत्र तु इति यदा उत्पथेन पंथा एव आक्रमितुं मिष्यते तदा भवत्येव चतुर्थीत्यर्थः। ठीक है,
इह कस्मान्न भवति अजाम नयति ग्रामम। अब ये प्रश्न किया, यहाँ क्यों नहीं होती चतुर्थी? अजाम ग्रामम नयति, अजाम ग्रामाय नयति, ऐसा क्यों नहीं बनता? तो कहा अगत्यर्थत्वात्, क्योंकि यहाँ पे नयति का अर्थ गति नहीं है। प्रतीता ह्यत्र गतिर न त्वसौ नयतेरर्थः। यद्यपि यहाँ गति की प्रतीति तो हो रही है, लेकिन वो नयति का अर्थ है नहीं। तो नयति का क्या अर्थ है? तो कहा प्रापणवाचित्वात्, मतलब यहाँ पाद विहरण या गमन है तो, लेकिन वो गौण है, गमन पूर्वक प्रापण मुख्य अर्थ है, प्रापणवाचित्वात्। अब फिर पूछा, यह तर्हि स्त्रियं गच्छति इति चतुर्थी प्राप्नोति। स्त्रियं गच्छति में भी एक पक्ष में स्त्रियायै क्या होता है? स्त्रियं गच्छति, स्त्रियै गच्छति, स्त्रियै गच्छति ऐसा भी बनेगा। स्त्रियं गच्छति, स्त्रियै गच्छति ये भी बनेगा पक्ष में। तो कहा ये क्यों नहीं बनता? तो कहा सिद्धम तु असंप्राप्त वचनात्। असंप्राप्तम यद वस्तु गमनेन संप्रेप्स्यते तस्मिन् कर्मणि इति वक्तव्यम। कह रहे हैं कि ये यहाँ पे चतुर्थी का निषेध असंप्राप्त वचन से हो जाएगा, ठीक है? माने असंप्राप्त कर्म में चतुर्थी होती है और द्वितीया होती है, ऐसा हम कहेंगे। नहीं तो फिर यथा प्राप्त केवल द्वितीया ही होगी। तो असंप्राप्तम यद वस्तु, जो असंप्राप्त वस्तु है, गमनेन संप्रेप्स्यते, और गमन के द्वारा जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जा रही है, तस्मिन् कर्मणीति वक्तव्यम, उस कर्म में द्वितीया चतुर्थी ये दोनों होती हैं, ऐसा कहना चाहिए। स्त्री तो संप्राप्ता एव इति चतुर्थी भावः, स्त्री तो उसको प्राप्त ही है। तो स्त्री तो संप्राप्ता, इस प्रसंग में जब स्त्रियं गच्छति ऐसा बोल रहे हैं उस समय स्त्री तो संप्राप्ता एव इति चतुर्थी भावः। अध्वनश्च अनपवादः, अध्वनश्च अनपवादः। संप्राप्तो ह्यध्वा यदा तु असंप्राप्तः संप्रेप्स्यते तदा भवितव्यमेव चतुर्थ्या इति उक्तम पुरस्तात्। और अध्व भी जो है अनपवाद है, इसका अपवाद नहीं है। अध्व भी जो हमने बात कही ना, ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि फिर आप अनध्वनि हटा करके असंप्राप्ते ऐसा कह दीजिए, असंप्राप्ते कर्मणि। तो असंप्राप्ते कर्मणि कहने से क्या होगा कि स्त्रियं गच्छति में चतुर्थी की अतिव्याप्ति नहीं होगी। और जो आप कह रहे थे ना कि यहाँ निषेध हो जाए, अध्वानम गच्छति आदि में केवल द्वितीया हुआ करे, चतुर्थी ना हुआ करे, माने बिल्कुल स्त्रियं गच्छति जैसा ही तो है ना। वहाँ पे स्त्रियं गच्छति में जैसे चतुर्थी नहीं चाहिए, केवल द्वितीया ही चाहिए, माने कर्मणि द्वितीया का तो विषय बने, प्रकृत सूत्र का विषय ना बने। तो कह रहे हैं कि जब असंप्राप्ते कह देंगे तो अपने आप से स्त्रियं गच्छति में भी और अध्वानम गच्छति आदि में भी चतुर्थी का निषेध हो जाएगा। क्यों? संप्राप्तो ह्यध्वा, जैसे स्त्री के लिए कह रहे हैं स्त्री तो संप्राप्ता एव, वैसे ही कह रहे हैं संप्राप्तो ह्यध्वा। संप्राप्त अध्व है, संप्राप्ता अध्वा। तो यदा तु असंप्राप्तः संप्रेप्स्यते, ये निषेध कब करवा रहे हैं अनध्वनि? जब उसी मार्ग पे हैं हम, मुख्य मार्ग पे ही हैं, संप्राप्त है अध्वा, तब निषेध करवा रहे हैं ना। जब उत्पत्त से जा रहे हैं तब तो निषेध नहीं करवा रहे, है ना। तो वही बात इन्होंने कही है, संप्राप्तो ह्यध्वा यदा तु असंप्राप्तः संप्रेप्स्यते तदा भवितव्यमेव चतुर्थ्या। तो वहाँ तो चतुर्थी होनी ही है, इति उक्तम पुरस्तात्, ये बात हमने पहले कह दी है। तो ये एक भाष्यकार के अनुसार इन्होंने पक्ष दिया होगा। अभी हम भाष्य पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अनध्वनि के स्थान पे असंप्राप्त वचन कर दे तो स्त्रियं गच्छति वाला दोष भी नहीं आएगा और अध्वानम गच्छति आदि भी ठीक सिद्ध हो जाएंगे। आगे देखिए, भाष्य में पदकृत्य कर रहे थे, द्वितीया ग्रहणम किम न चतुर्थ्येव विकल्पेत। ये विषय चला था ना कि द्वितीय ग्रहण अलग से फिर से क्यों किया गया है इस सूत्र में, चतुर्थी का ही विकल्प क्यों नहीं कर देते। तो पद्मंजरीकार वहां लिख रहे हैं, नयः काक्वा प्रयोगाद विकल्पेत इत्यनेन अन्वयः। नयः, नयः माने न, इस शब्द का काक्वा, काकु ध्वनि के द्वारा प्रयोग होने से विकल्पेत इत्यनेन अन्वयः, विकल्पेत के साथ अन्वय है। माने अभिप्राय ऐसा है
कि चतुर्थी एव कस्मान्न विकल्पेत, चतुर्थी का ही क्यों नहीं विकल्प कर देते। काकु ध्वनि इसी को कहते हैं, जहाँ इस तरह से थोड़ा सा उसको महत्व दर्शा करके ये कहना चाहें प्रश्नात्मक रूप में कि ऐसा ही क्यों ना कर दे फिर। न चतुर्थी एवं विकल्पेत, तो नए का संबंध विकल्प के साथ है, काकु ध्वनि पूर्वक है, माने एक तरह से वहाँ पे प्रश्नात्मक है कि ऐसा ही करना अच्छा रहेगा, ऐसा ही क्यों नहीं कर देते। न विकल्पेत, क्यों ना विकल्प कर दिया जाए, चतुर्थी का ही, चतुर्थी एव कस्मान्न विकल्पेत, चतुर्थी ही क्यों नहीं विकल्पित कर दी जा रही। तो कहा कर्मणि चतुर्थ्याम विकल्पितायाम, कर्म में चतुर्थी का यदि हम विकल्प कर दें तो तथा युक्ते कर्मणि द्वितीया इत्येव द्वितीया भविष्यति इति भावः। तो जब हम कर्म में चतुर्थी का विकल्प कर देंगे तो फिर जैसे चतुर्थी होगी उसी तरह से एक पक्ष में तथा उसी प्रकार से युक्ते कर्मणि, जो युक्त कर्म है, न्याय्य कर्म है, उसमें पक्ष में अपने आप ही कर्मणि द्वितीया हो जाया करेगी। इत्येव द्वितीया भविष्यति, इस प्रकार से द्वितीया और चतुर्थी दोनों सिद्ध हो जाएंगी। तो उसका उत्तर दिया है कि नहीं, फिर हमारा ग्रामम गंता प्रयोग नहीं बन पाएगा। ग्रामाय गंता पे ग्रामम गंता ग्रामाय गंता पर लिखा है द्वितीया तावत् कृद योगे षष्ठीम बाधते, द्वितीया विभक्ति कृद योग, द्वितीया तावत् कृद योगे षष्ठीम बाधते, कृद योग होने पर षष्ठी को द्वितीया बाधित कर देती है। तया च तुल्य कक्षा चतुर्थी द्वंद्वेन प्रतिपाद्यते। अब ये जो विहित द्वितीया है इसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ हमने द्वितीया जब पढ़ दिया गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया में, तो ये द्वितीया क्या करती है, ये कृद योग में जो षष्ठी प्राप्त हो रही है उसको बाध देती है। ठीक है।